जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC CET ग्रुप डी 21 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट आंसर की के बारे में, जहां पर आपको यहां पर सभी सवालों के सटीक जवाब दिए जाएंगे। एंड गाइज मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने 21 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की वीडियो बना दी है। अगर आप यहां पर फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की चेक करना चाहते हैं, आपका सोल्ड पेपर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप चैनल के ऊपर वॉच करके बेसिकली वॉच कर सकते हैं। और साथ ही गाइज यहाँ पर अब मैं आपको ये तो आंसर की बताऊंगा ही, इसके अलावा अगर आप चाहते कि 22 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के आंसर की वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं, तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं इस आंसर की के बारे में। तो यहाँ पर पहला सवाल आपका आता है कि जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यमों से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है फोर्थ यानी कि द्वितीय क्षेत्र। सवाल नंबर 2 है मध्य प्रदेश के किस जिले में खुजराहो समूह के स्मारक स्थित है। तो आपका सवाल नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन 1 यानी कि छतरपुर। सवाल नंबर 3 आपका यहाँ पर आता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का भाग नहीं है। तो सवाल नंबर 3 का राइट आंसर है 2 यानी कि ग्राम परिषद। सवाल नंबर 4 है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर है आपका 1 यानी कि नई दिल्ली। इसके बाद में यहाँ पर सवाल नंबर आपका 5th आता है भारत ने वर्ष 2023 में आयोजित एशिया कप के एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में किस देश को पराजित किया था। तो सवाल नंबर 5 का राइट आंसर है 1 यानी कि श्रीलंका। सवाल नंबर 6 है संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों को अपनाया। तो सवाल नंबर 6 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 1985। सवाल नंबर 7 है सतार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो सलार जंग संग्रहालय, ये मैं यहाँ पर थोड़ा ब्लर है इसलिए इसको सही से रीड नहीं कर पा रहा हूँ, तो माफ़ी चाहूँगा अगर मैं कुछ इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ या फिर गलत पढ़ रहा हूँ। तो सवाल नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है आपका फोर्थ यानी कि हैदराबाद। सवाल नंबर आपका 8वां यहाँ पर है लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। जैसे कि लोकतंत्र को प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन 2 है लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। तो आप यहाँ पर बेसिकली इन विकल्प को पढ़ लीजिएगा। बेसिकली आपके हाथ में पेपर तो होगा ही, तो आप यहाँ पर उससे मिलान कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर सवाल नंबर 8 का जो आपका राइट आंसर है यह है आपका ऑप्शन 4 यानी कि लोकतंत्र को अल्पतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। सवाल नंबर 9 है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें जो आपका फोर्थ विकल्प है ये सही है, जो कि यहाँ पर है क्योंकि पृथ्वी को 71% से ज़्यादा भाग के ऊपर पानी है। इसके बाद में सवाल नंबर आपका 10 आता है यहाँ पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में किस वर्ष में वापस आए। तो राइट आंसर है आपका 10वें का फोर्थ यानी कि 1915। सवाल नंबर 11 है भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग को भेजा था जिसका नेतृत्व किया था। तो सवाल नंबर 11 का जो राइट आंसर है वह है आपका दूसरा यानी कि लॉर्ड साइमन। सवाल नंबर 12 है सुमेलित कीजिए। तो आपको यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, इसमें जो आपका सही आंसर आएगा सवाल नंबर 12 का यह है आपका यहाँ पर फोर्थ यानी कि जो आपका A2 B फर्स्ट C फोर्थ D3 ये वाला जो है ये आपका सही जवाब है। इसके बाद में यहाँ पर सवाल नंबर 13 पर आते हैं। तो सवाल नंबर आपका जो 13 है यह है कि किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। तो सवाल नंबर 13 का राइट आंसर है 1 यानी कि अफ्रीका। सवाल नंबर 14 है किस लकड़ी से सबसे बढ़िया बल्ले बनाए जाते हैं। तो सवाल नंबर 14 का राइट आंसर है दूसरा यानी कि विलो वृक्ष। सवाल नंबर 15 है खबर लहरिया समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया जाता है किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है। तो राइट आंसर है इसका आपका सवाल नंबर 15 का वह है आपका तीसरा यानी कि बुंदेली। सवाल नंबर 16 है वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं वे प्राकृतिक डैश होते हैं। तो सवाल नंबर 16 का राइट आंसर है फोर्थ यानी कि क्षारीय। सवाल नंबर 17 है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो सवाल नंबर 17 का जो राइट आंसर है यह आपका फोर्थ यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। सवाल नंबर
18 है, निम्नलिखित में से कौन रक्त के थक्के बनाने में सहायता करता है? तो सवाल नंबर 18 का राइट आंसर है आपका 1 यानी कि प्लेटलेट्स जिसको आप बोलते हैं। सवाल नंबर 19 है, संचारी रोगों का सबसे आम वाहक कौन है? तो आपका 19वें का सही जवाब जो है यह है आपका तीसरा यानी कि आपकी फल मक्खी। मैं इसको सही से रीड नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट आपका यहाँ पर 19वें का जो सही जवाब है यह आपका ऑप्शन 3 ऑप्शन 3 है आपका यहाँ पर 19वें का घरेलू मक्खी। तो माफ़ी चाहूँगा मैं एक बार फिर से, तो जो आपका ऑप्शन 3 है घरेलू मक्खी ये सही जवाब है। इसके बाद में यहाँ पर सवाल नंबर 20 पर आते हैं, वे प्रजातियाँ जो एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है उन्हें डैश कहते हैं? तो आपका यहाँ पर 20 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन 2 यानी कि स्थानिक। सवाल नंबर 21 है, निम्नलिखित में से धातु का चयन करें? तो सवाल नंबर 21 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी कि सल्फर। सवाल नंबर 22 है, कॉलम फर्स्ट में दिए गए मदों का कॉलम 2 में दिए गए मदों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सवाल नंबर 22 का जो राइट आंसर है वह आपका तीसरा यानी कि A3, B फर्स्ट, C सेकंड, D 4। सवाल नंबर 23 भी आपका ऐसा ही है, कॉलम फर्स्ट में दिए गए मदों का कॉलम 2 में दिए गए मदों के साथ में सुमेलित करना है। तो सवाल नंबर 23 का जो आपका राइट आंसर है यह आपका है ऑप्शन 4। इसके बाद में सवाल नंबर 24 आता है, यदि एक पिंड 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में तय करता है तो इसकी रफ्तार डैश होगी? तो सवाल नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है? तो सवाल नंबर 25 का आपका राइट आंसर है 1 यानी कि चांदी। सवाल नंबर 26 है, रतौंधी डैश की कमी के कारण होती है? तो राइट आंसर है आपका 26 का 3 यानी कि विटामिन ए। सवाल नंबर 27 है, तिलचट्टा वायु नलिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है जिन्हें डैश कहा जाता है? तो सवाल 27 का राइट आंसर है 4 यानी कि श्वास नली। सवाल नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पता से संबंधित रोग नहीं है? तो सवाल नंबर 28 का राइट आंसर है 4 यानी कि मलेरिया। सवाल नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखता है? तो 29 का राइट आंसर है 2 यानी कि मंगल। सवाल नंबर 30 है, कॉलम फर्स्ट में दिए गए मदों का कॉलम 2 में दिए गए मदों के साथ में सुमेलित करना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का यह है आपका 2 यानी कि A3, B 4, C सेकंड एंड D फर्स्ट। सवाल नंबर 31 है, दो कथन और उसके दो निष्कर्ष फर्स्ट और 2 दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो क्यों न प्रतीत होते हो, निर्णय करें कि कौन सा या फिर कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर तर्क संगत रूप से निकलता है या फिर निकलते हैं। तो 31 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि निष्कर्ष फर्स्ट वह दोनों निकलते हैं। सवाल नंबर आपका 32 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो आपका 32 का राइट आंसर है वो है आपका तीसरा यानी कि प्लेग। सवाल नंबर 34 है, नीचे अंग्रेजी अक्षरों के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है, संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बने। तो 34 का राइट आंसर है आपका 4 यानी कि 3 5 6 2 4 1। सवाल नंबर 35 आपका है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में MUSSORI यानी कि मसूरी को OTURONTHG लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में DLHI को क्या लिखा जाएगा? तो 35 का राइट आंसर है 4 यानी कि FDNG के। सवाल नंबर 36 है, यदि नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। तो आप यहाँ पर जानकारी पढ़ेंगे। 36 का जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन 2 यानी कि एस्क्याओं का भतीजा है। सवाल नंबर 37 है, दो गई श्रृंखला में लुप्त पद डैश को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 37 का जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट यानी कि 1। सवाल नंबर 38 है, सरिता 24 मीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद अपने दाएं मुड़कर 24 मीटर चलती है, इसके बाद वह अपने बाएं मुड़ती है और 16 मीटर चलती है, पुनः वह अपने बाएं मुड़कर 24 मीटर चलती है। यदि चलती है सरिता अब अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है? तो 38 का जो राइट आंसर है वह आपका यहाँ पर 2। तो इसका सही जवाब है 40 मीटर पश्चिम। इसके बाद में सवाल नंबर हम 39 पर आते हैं। तो 39 है कि 6 मित्र PQRST और U उत्तर को और
उत्तर को और मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में हो। पी टी के बाईं और आर के दाएं हैं, क्यों टी के दाएं लेकिन एस के दाएं हैं, और एस यू के बाएं हैं और है, क्यों के पड़ोसी कौन है। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा अनयूजुअल क्वेश्चन है, थोड़ा टंग ट्विस्ट हो जाती है इनको पढ़ने में, इसलिए माफ़ी चाहूँगा, बट आप क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे। तो जो इसका राइट आंसर आएगा आपका 39 का, वो है आपका फर्स्ट, यानी कि टी और एस, ये आपका सही जवाब है। सवाल नंबर 40 है, प्रियंका का जन्मदिन किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को है, उसी महीने का चौथा दिन महीने का पहला सोमवार है, प्रियंका के जन्मदिन का दिनांक क्या है। इसका अगर मैं आंसर, अगर हम जैसे नॉर्मली बोल देते हैं कि हमें क्या पता क्या कब इसका जन्मदिन है कब नहीं है, बट क्या करें, यहाँ पर ऐसा नहीं चलता। यहाँ पर तो आपको इसका सही जवाब देना ही होगा, चाहे रोए चाहे हंसे, बट आपको इसका आंसर करना ही होगा। तो इसका जो 40 का सही जवाब है वो है आपका दूसरा, यानी कि 15। सवाल नंबर 41 आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो जो इसका 41 का राइट आंसर आएगा, यह आएगा आपका पहला, यानी कि 0.35। सवाल नंबर 42 का भी जो है आपका यहाँ पर आंसर निकल के आएगा, ये निकल के आएगा तीसरा, यानी कि 17P। सवाल नंबर 43 है, ये भी आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, समझ गए होंगे कौन सा क्वेश्चन है। तो 43 का जो आपका राइट आंसर आएगा, ये आएगा फोर्थ, यानी कि 2400। सवाल नंबर 44 भी आप देखेंगे, यदि ए तथा बी दो भिन्न पूर्णांक है तो निम्न में से कौन सा गलत है। तो आपका यहाँ पर 44 का राइट आंसर आएगा फोर्थ, यानी कि a माइनस बी बराबर b माइनस ए। सवाल नंबर 45 आता है, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग के 5 गुना को दूसरे भाग के 11 गुना में जोड़ने पर संख्या का 7 गुना प्राप्त हुआ, पहले भाग का दूसरे भाग से अनुपात है। तो 45 का राइट आंसर है आपका, मैं अभी इसका आएगा पहला, सॉरी इसका आएगा तीसरा, यानी कि 2:1। सवाल नंबर 46 है, किस संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65 के बराबर है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है। तो 46 का जो राइट आंसर है वो है आपका दूसरा, यानी कि 13:10। सवाल नंबर 47 आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, इसका जो आपका राइट आंसर आएगा यह आएगा आपका फोर्थ, यानी कि 15 मीटर। सवाल नंबर 48 है, कितने वर्षों में रुपये 800 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की को दर से रुपये 926.10 हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। तो 48 का राइट आंसर है आपका फोर्थ, यानी कि आपका 1/1.5 वर्ष, तो ये आपका सही जवाब है। इसके बाद में यहाँ पर सवाल 49 आता है, 20 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 है, इस मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए कि यह अनुपात 4:1 हो जाए। तो 49 का राइट आंसर है आपका 1, यानी कि 5 लीटर। सवाल नंबर 50 आप यहाँ पर पढ़ेंगे और इसको सरल करेंगे, यानी कि इसको सोल्व करेंगे, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा 50 का निकल करके वो आएगा ऑप्शन 3, यानी कि 5/3। सवाल नंबर 51 है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो इस सौदे में इस तरफ प्रतिशत है। तो इसका जो राइट आंसर है 51 का वो है आपका दूसरा, यानी कि 33.1/3%। सवाल नंबर आपका 52 है, ए एक कार्य को 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य का 40% भाग करने में 20 दिन लगाता है, जबकि सी उसी कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में कर सकता है। तीनों में कौन उस पूरे कार्य को सबसे कम समय में कर सकता है। तो 52 का जो आपका राइट आंसर है यह है आपका 1, यानी कि सी। सवाल नंबर 53 आप यहाँ पर पढ़ेंगे एंड जो इसका आपका सोल्व करने के बाद में आंसर आएगा 53 का, ये आएगा आपका ऑप्शन तीसरा, यानी कि 6। सवाल नंबर 54 भी आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 लगाए, यदि ए ने बी से, तो बेसिकली 54 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा तीसरा, यानी कि 8400। सवाल नंबर 55 है, एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी गति है। तो 55 का राइट आंसर है फोर्थ, यानी कि 72। सवाल नंबर 56 है, जिसमें की है कि चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, द इनविटेशन कार्ड्स विल बी सेंट टुडे। तो इसका जो 56 का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2, यानी कि दे विल बी सेंट द इनविटेशन कार्ड्स टुडे। सवाल नंबर 57 है,
चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक, द नॉइज कम्स फ्रॉम डैश द रिवर। तो 57 का राइट आंसर है 2 यानी कि अक्रॉस। सवाल नंबर 58 है फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो 58 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2 यानी कि आई आस्क्ड हिम ही न्यू जर्मन। सवाल नंबर 59 है फाइंड आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर। इफ ही इज ए मिलियनेयर ही वुड हेल्प दी मिलेनियम प्रोजेक्ट इन द फ्यूचर। तो आपका 59 का जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट यानी कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला है ये इसका सही आंसर है। सवाल नंबर 60 है फाइंड आउट द एंटोनियम ऑफ द एब्सर्ड। तो आपका यहाँ पर 60 का जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट यानी कि सेन। सवाल नंबर 66 है निम्नलिखित किस वाक्य में विराम चिन्ह का उपयुक्त प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर 66 का जो राइट आंसर है वो है आपका 2 यानी कि पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके बाद में यहाँ पर सवाल नंबर 67 आता है कि आप विश्वास के योग्य नहीं है वाक्य के रेखांकित अंश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। तो 67 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि विश्वसनीय। सवाल नंबर 68 है मेरी आत्मजा अब विदेश में रहती है वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है। तो 68 का जो राइट आंसर है वो आपका तीसरा यानी कि बेटी। सवाल नंबर 69 है चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो आपका 69 क्वेश्चन का राइट आंसर है फोर्थ यानी कि आय से अधिक व्यय करना यानी कि आय से अधिक खर्च करना। सवाल नंबर 70 है परमार्थ शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद है। तो आपका 70 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 तो ये परम प्लस अर्थ। सवाल नंबर 72 है ऊंची दुकान फीका पकवान लोकत्ती का अर्थ है। तो आपका इसका राइट आंसर है 72 का ये है आपका दूसरा यानी कि केवल बढ़ा प्रदर्शन। सवाल नंबर 73 है दिए गए किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है। तो 73 का जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट यानी कि कर्मनिष्ठ। सवाल नंबर 74 है शब्द और उसके विलोम का कौन सा जोड़ा सर्वाधिक उप है। तो यहाँ पर इसमें जो 74 का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 1 यानी कि अमर मृत्य। तो ये बेसिकली सही जवाब है। 75 क्वेश्चन है दिया गया कौन सा विकल्प कर्मकारक का सही उदाहरण है। तो 75 का जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट यानी कि भूखे को रोटी चाहिए। सवाल नंबर 76 यहाँ पर आता है कि हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गांवों को शामिल किया गया है। तो 76 का राइट आंसर यहाँ पर गाइज इसमें है ऑप्शन 3। इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ इसलिए ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि मैंने इसका आंसर सही दिया है या फिर गलत दिया है। सवाल नंबर 77 है मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 77 क्वेश्चन का सही जवाब है फर्स्ट यानी कि यह राय सोनीपत में स्थित है। सवाल नंबर 78 है हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 78 का राइट आंसर है तीसरा यानी कि 65%। सवाल नंबर 79 है हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कला किस जिले में स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर है 79 का यह है आपका दूसरा यानी कि सोनीपत। सवाल नंबर 80 है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। तो 80 का जो राइट आंसर है वह आपका दूसरा यानी कि शाहबाद। इसके बाद में सवाल नंबर 81 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए मसानी बैराज रेवाड़ी जिले में है या फिर बी है कौशल्या बांध पिजोर में स्थित है। तो 81 का जो राइट आंसर है वह आपका फर्स्ट यानी कि ए और बी दोनों। सवाल नंबर 82 है निम्न में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है। तो आपका 82 का राइट आंसर है तीसरा यानी कि तालपड़ी। सवाल नंबर 83 हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना। तो 83 का जो राइट आंसर है वह आपका फोर्थ यानी कि 1966। सवाल नंबर 84 है हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तो 84 का राइट आंसर जो है वह आपका फोर्थ यानी कि 90। सवाल नंबर 85 है निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में से हरियाणा कॉडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। तो 85 का जो राइट आंसर है वह आपका फोर्थ यानी कि एस के मिश्रा। सवाल नंबर 86 है निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है। तो 86 का जो राइट आंसर है वह आपका दूसरा यानी कि सिंधु प्रणाली। सवाल नंबर 87 है निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। तो 87 का राइट आंसर है 2 यानी कि सिरला। सवाल नंबर सिरला नहीं सिरसा। सवाल नंबर 88 है हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर 88 का ये है आपका
तीसरा ऑप्शन यानी कि काला हिरण। सवाल नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? तो 89 का जो राइट आंसर है ये आपका दूसरा यानी कि चोरनो। सवाल नंबर 90 है, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर है 90 का, वो है पहला यानी कि पंचकुला। सवाल नंबर 91 है, कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को कितने एक बारगो नकद धन राशि दी जाती है? तो राइट आंसर है 91 का आपका, वो है फोर्थ यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। सवाल नंबर 92 है, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर है 92 का, वो है आपका ऑप्शन 2 यानी कि कैरो भिवानी। सवाल नंबर 93 है, भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? तो आपका 93 का जो राइट आंसर है यह आपका ऑप्शन 4 यानी कि रोहतक। सवाल नंबर 94 है, राज्य के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं मस्जिद किस स्थान पर स्थित है? तो 94 का जो राइट आंसर है ये आपका तीसरा यानी कि फतेहाबाद। सवाल नंबर 95 है, उस जगह की पहचान कीजिए जहां गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिनों तक रुके थे। तो 95 का जो राइट आंसर है वह आपका तीसरा यानी कि गुरुद्वारा कपाल मोचन। ये जो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर में टिक लगे हुए देख रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, जो मैं बता रहा हूं वो सही है। सवाल नंबर 96 है, पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो आपका 96 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 यानी कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा। सवाल नंबर 97 है, प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है? तो 97 का राइट आंसर है आपका फर्स्ट यानी कि दूसरा मंगलवार, थर्ड मंगलवार। सवाल नंबर 98 है, भारत का पर्यावरण रिपोर्ट 2022 के अनुसार सतत विकास, ये जो क्वेश्चन है 98 इसके आंसर के बारे में मैं श्योर नहीं हूं तो यहां पर पहला दिया गया है। आई होप ये सही हो, अगर मैंने इसका आंसर गलत दिया तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सवाल नंबर 99 है, हरियाणा राज्य की एक राज्य योजना विधवा पेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 99 का जो राइट आंसर है वह आपका 4 यानी कि केवल बी। सवाल नंबर 100 है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपके यहाँ पर 2 विकल्प दिए गए हैं, इसमें जो आपका 100 का राइट आंसर आएगा वो है आपका 4 यानी कि केवल बी। तो गाइज यहाँ पर मैंने आपको SSC CET ग्रुप डी 21 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट आंसर की के बारे में जानकारी दे दी है, जहाँ पर मैंने क्वेश्चन पेपर एंड उसके जो आंसर है वो बताए हैं। जो आंसर मैंने वीडियो में बोल करके बताइए आप उनके ऊपर फोकस कीजिएगा, वही सही आंसर है। जो आप पेपर में निशान लगे हुए देख रहे हैं ये सही जवाब नहीं है, इनके बारे में मैं आपको अथॉरिटी नहीं दे रहा हूं कि हाँ आप इनको सही माने। जो मैं बताया हूं वीडियो में वही आपके सही आंसर है। एंड गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड इस आंसर की के अकॉर्डिंग आपके कितने सही आए हैं वो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। इसके अलावा अगर आप चाहते कि मैं आपके लिए 22 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के आंसर की वीडियो इसी प्रकार से इसी वे में लेकर के आऊँ तो आप कमेंट के माध्यम से वो भी बताइएगा। एंड अगर आप इस वीडियो को 22 अक्टूबर के बाद में देख रहे हैं तो और आपको चाहिए 21 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की या फिर 22 अक्टूबर फर्स्ट सेकंड आंसर की, तो आप एक बार चैनल के ऊपर जाकर के वीडियोस में देख लीजिएगा, क्या पता मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।